हेलो स्टूडेंट, आज हम MCS 212 के दो क्वेश्चन पेपर मैंने उठाया है और मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगी कि किस किस टॉपिक से आप अगर क्वेश्चन करके जाते हो तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आप देखते जाओ कि देखो, जैसे यहाँ पर कह रहा है मेक ट्रूथ टेबल फॉर P इम्प्लाइज Q कंजक्शन नेगेशन R। और ये क्वेश्चन ये आप देखो यहाँ पे दिया हुआ है, और इसमें भी ऐसा आप क्वेश्चन देखो, यहाँ देखो है दिया हुआ। तो मीन्स क्या है कि इससे आपको क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये आपको प्रोपोजिशन का जो है टॉपिक, इससे आपको देख लेना है। ये एनालाइज करके देखो कि दोनों में से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, इस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस यही चीज़ आपको ध्यान में रखने हैं। फिर दूसरा बताती हूँ मैं आपको। अब आप देखो यहाँ पे कह रहा है कि शो दैट √5 इज इरेशनल यूजिंग प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। ये जो है मेथड से है, मेथड ऑफ प्रूफ से पूछा जाता है। मेथड ऑफ प्रूफ दो टाइप का होता है, एक होता है आपका डायरेक्ट प्रूफ, एक होता है इनडायरेक्ट प्रूफ। इनडायरेक्ट प्रूफ दो टाइप का होता है, एक मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन और एक होता है मेथड ऑफ कंट्रापोजिटिव। तो उससे ये क्वेश्चन है। अब इसमें भी देखो कहीं न कहीं इस टाइप का ऐसा भी क्वेश्चन होगा। तो बस एनालाइज करके देखना है किस में से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन है आपका फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फ्लोइंग रिकरेंस रिलेशन, और रिकरेंस रिलेशन वाला क्वेश्चन आप देखोगे इसमें भी दिया हुआ है। तो इससे आप यहाँ देखो, यहाँ भी दिया हुआ है। मीन्स इस टॉपिक से अगर हम क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, इससे आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके बाद आप देखो सब आप देखते जाओ कि इसमें ये देखो परमुटेशन कम्बिनेशन से है। हाउ मेनी डिफरेंट परमुटेशन आर पॉसिबल ऑफ द लेटर टेकन ऑल एट अ टाइम ऑफ द वर्ड, ये जो दिया हुआ है। और इसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन से। तो आप देखो यहाँ जो अरेंजमेंट आपका दिया हुआ है, यहाँ देखिए कम्बिनेशंस आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, और कम्बिनेशंस उसमें भी दिया हुआ है। ये देखो ए डाई इज रोल जो दिया हुआ है, उसमें जो है प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी से इसमें भी क्वेश्चन है। आप देखिए 4 का भी फर्स्ट में दिखा रही हूँ, 4 का भी देखिए, और उसमें भी देखिए आपका F नंबर जो है, दोनों क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से है। तो मीन्स क्या है कि आपको परमुटेशन कम्बिनेशन से भी क्वेश्चन कर लेने हैं और प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन कर लेने हैं। उसके बाद देखिए, ये देखिए मैथमेटिकल इंडक्शन का ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है यूज़ द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। और देखिए इसमें भी आप देखिए जो आपका दिया हुआ है मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन, इसमें भी दे रखा है। मैं आपको दिखा रही हूँ, एक मिनट। ये देखिए 2 का बी, तो क्या है कि उसमें क्या है 1 + 2 + डॉट 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 n इज इक्वल टू n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2 है, और यहाँ पे स्क्वायर का दिया हुआ है। मीन्स इस टाइप का मैथमेटिकल इंडक्शन से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इस पर आप एक क्वेश्चन कर लोगे। उसके बाद ये जो आपका बुलियन एक्सप्रेशन है लॉजिक सर्किट से, इसका भी क्वेश्चन आप देखोगे इसमें भी आपको है। एक सेकेंड मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए जो आपका 3 का सी है, और यहाँ पे देखिए 2 का सी है। तो मीन्स इस टाइप का आपको क्वेश्चन, मतलब आप बुलियन एक्सप्रेशन से भी क्वेश्चन कर लेते हो तो एक क्वेश्चन आपका हो जाता है। यहाँ पे देखिए जो पहला वाला क्वेश्चन है, इसमें देखिए 2 दिया हुआ है, एक तो आपका सी नंबर 2 का सी, दूसरा 2 का डी। और वही चीज़ वहाँ पे आप देखो कि आपको उसमें वो दिया हुआ है। और जो मैंने मेथड ऑफ अ प्रूफ का बोला था, जो यहाँ पे √5 था इरेशनल नंबर, वो आपको मैं दिखा रही हूँ। ये जो रहा, ये यहाँ पर आपको बता दिया है कि प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। तो जो मेथड आपको कह दे कि इसी मेथड से इसको बनाना है, तो आपको उसी मेथड से बनाना है। और वैसा ही क्वेश्चन देखिए यहाँ भी आपको दिया हुआ है, ये बी नंबर, द स्क्वायर ऑफ इवन इंटीजर इज एन इवन इंटीजर है दिया हुआ। तो इससे भी अगर आप क्वेश्चन करते हो मेथड ऑफ अप्रूव से, तो एक क्वेश्चन इससे भी आपका बन जाता है। ये देखिए एक क्वेश्चन फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन एक है आपका कि ए दिया हुआ है 1 2 3 4, और बी आपका दिया हुआ है 2 3 4 5 6। ये जो है आपका, मैं सेलेक्ट करके दिखा रही हूँ आपको। ये देखो ये जो आपका क्वेश्चन है, और यहाँ भी दिया हुआ है, और इसमें भी आप देखो कि इसमें भी आपको दिया हुआ है, ये रहा।
डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये सब आपको पूछा जा रहा है दिया हुआ। और यहाँ पे एक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से फॉग निकालने का, गॉफ निकालने का, एफ एक्स और जी एक्स दिया हुआ है। मीन्स क्या है कि अगर आप फंक्शन देख लेते हो तो इससे भी आपको एक क्वेश्चन बन जाएगा। और बार बार मैं एक चीज़ कह रही हूँ कि जो इसमें दोनों क्वेश्चन दिए हुए हैं ज़रूरी नहीं है कि यही पूछा जाएगा, बस मैं आपको टॉपिक बताओ, पैटर्न बता रही हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, तो इससे देख लेना है। उसके बाद हम आ जाते हैं ग्राफ में। ग्राफ में आप देखो रिकरेंस रिलेशन मैंने आपको बता ही दिया, रिकरेंस रिलेशन से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, परमुटेशन कम्बिनेशन, उसके बाद पिजन होल प्रिंसिपल से भी क्वेश्चन बनते हैं। ये देखो ये जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है ये पिजन होल प्रिंसिपल का है। जब मैं क्लास में करवाती हूँ तो एक ही टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन करा देती हूँ और बता देती हूँ कि इससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, उतना तो संभव है नहीं। तो मैं आपको 2 पेपर लेके कंपेयर करके मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये आप देखिए ग्राफ का ही क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये जो आपका दिया हुआ है 5K में, ये देखिए इसमें जो कह रहा है डिफाइन फ्लोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ ग्राफ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, कंप्लीट ग्राफ, स्टार टोपोलॉजी, डिग्री ऑफ वर्टेक्स, ये पूछा गया है। ये सारे ग्राफ के क्वेश्चन है और इसमें भी देखिए इसमें भी आपको पूछे गए हैं। ये देखिए 5 का ये डिफाइन फ्लोइंग टर्म ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ ग्राफ विच हेल्प दिया हुआ डायग्राफ, कंप्लीट ग्राफ, डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स। एक चीज़ देखिए आपके डिग्री ऑफ वर्टेक्स यहाँ भी पूछा गया है, यहाँ भी पूछा गया है। तो क्या होगा कि जो क्वेश्चन पूछा गया वो रिपीट नहीं होगा, इसी पैटर्न का क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। दूसरा देखिए फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ द फ्लोइंग ग्राफ, ये फिगर दिया हुआ है और इस टाइप का इसमें भी कहीं न कहीं ये देखिए फिगर बना होगा, वैसे पूछा जाएगा आपको। तो इस टाइप का भी अगर ग्राफ से भी देख लेते हो तो आपसे उससे भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैं एनालाइज करके मैं आपको बता रही हूँ कि ये सब टॉपिक्स अगर कर लेते हो तो आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक ऑटोमेटा थ्योरी आता है, उससे भी आपको क्वेश्चन रहते हैं, उसका भी क्वेश्चन आप देख लेना। ये देखो जो मैंने 1 का डी नंबर मार्क किया है या फिर 1 का ई नंबर मार्क किया है, और इसमें भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि उससे क्वेश्चन, ये देखिए 2 का बी नंबर जो है वो फाइनाइट ऑटोमेटा से ही पूछा गया है, ठीक है। ये सबसे देख लेना। लेकिन ये जो मैं आपको ये दोनों पेपर है मैं आपको दिखा दूँ एक बार कि कौन कौन से ईयर का मैंने क्वेश्चन लिया है। ये देखिए ये आपका है दिसंबर 2021 और ये आपका है जून 2022। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है 2022 और 21 में 2021 का क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस पर ज़्यादा जोर देना। अदरवाइज और क्वेश्चन तो मैंने कंपेयर करके मैंने आपको बता ही दिया कि ये सब टॉपिक से आप कर लेते हो तो आपका एग्ज़ाम अच्छे से चला जाएगा, कम समय में आप अच्छा तैयारी कर सकते हो। और साथ के साथ ये तो आप देख ही लोगे, और जो आपको असाइनमेंट भी मिला हुआ है MCS 212 का उसको भी देख लेना। तो ये दिसंबर 2021 विथ असाइनमेंट, ये दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आज का बस इतना ही।